Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर बाजार में तेजी का माहौल तो चल रहा था, लेकिन आज उसने अचानक फिर स्पीड पकड़ ली है और लोगों का कहना है कि ये स्पीड अभी कल भी तेज जाने की उम्मीद है। ये रफ्तार जारी रहेगी और स्पीड ऐसी कि सेंसेक्स 600 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स ने लगाया और उसने पहली बार 81,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी हाल में तो सेंसेक्स 80 पे पहुंचा, ये चर्चा हो रही थी, लेकिन वो 81 के पार निकल गया है। उधर निफ्टी 250 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन वो अब नई ऊंचाई 25,000 को छूने की तैयारी कर रहा है। और ये जो ज़बरदस्त आज का उछाल है, उसमें ये इंडेक्स दिख रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी कहानी जो बाजार देख रहे हैं उनका कहना है कि ब्रॉडर मार्केट्स में थी। हालांकि स्मॉल और मिड कैप के इंडेक्स 1% गिरे हैं, लेकिन कुल जो मार्केट कैप है बीएसई का, वो भी 80,000 करोड़ गिर के 454.43 लाख करोड़ 454,43,000 करोड़ पे पहुंचा है। और ज़्यादातर जो गेंस हैं वो दिख रहे हैं टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में, यानी दिग्गजों में ज़बरदस्त खरीदारी है। और आईटी में तेज़ी शुरू हो गई थी, लेकिन आईटी की तेज़ी ने भी आज एकदम से स्पीड पकड़ी है और बाजार चलते हुए लोग कहने लगे थे लगता है इन्फोसिस के नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। और बाजार बंद होने के साथ ही इन्फोसिस का रिजल्ट आया, जो कि बहुत बढ़िया है और जिसकी वजह से उसका जो एडीआर है अमेरिकन मार्केट में, वो 7-8-9% के उछाल दिखा रहा है। इसका मतलब है कल भी इन्फोसिस में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ेगी और इस वजह से भारत का बाजार भी, पूरा बाजार भी उछलता हुआ दिख सकता है अगर कोई अनहोनी न हो तो आईटी में ज़बरदस्त उछाल दिख रहा है। आईटी इंडेक्स लगभग 2% बढ़ा है। एलटीआई माइंट्री, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कोफोर्ज और एचसीएल टेक, ये सब 2 से 4% के उछाल के साथ बंद हुए हैं। और विदेशी निवेशक लगभग 26,565 करोड़ की उनकी नेट बाइंग जून में रही है और उसके बाद वो इस महीने लगभग 24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। कल का जो आंकड़ा, आज का आंकड़ा 5,000 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है फिर। और जो बोफा ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया है एशियन फंड मैनेजर्स का, तो वहाँ कहा जा रहा है कि साहब जापान, भारत और ताइवान, ये 3 इस वक्त इन्वेस्टर माइंडसेट में सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि चीन और थाईलैंड एलोकेशन के लिहाज से नीचे पहुंच गए हैं। यानी जो बड़े फंड मैनेजर हैं वो पहला अपना पैसा जापान, ताइवान और भारत में लगा रहे हैं, उसके बाद नीचे की लिस्ट में आ रहे हैं चीन और थाईलैंड। चिंता इस बात की हो रही बाजार में कि वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं और ये बात कही जा रही है बार बार कि वैल्यूएशंस की फिक्र है और वो पीक आउट होता नहीं दिख रहा है बाजार। ऐसे में कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त ऐसे शेयर चुन रहे हैं जहां रिस्क कम हो, यानी कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो जोखिम कम हो। और यही वजह है कि वो अब पैसा ब्रॉडर मार्केट जिसको कहते हैं स्मॉल और मिड कैप से निकल के ब्लू चिप्स की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिका से जो जेरेमी पावेल की कमेंट्री आई है, उससे ऐसा लगता है कि अब वहाँ रेट कट की तैयारी हो रही है और भारत, दुनिया का सबसे जो मजबूत सेंट्रल बैंक है अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वो ब्याज कम कर सकता है। इस वजह से भी बाजार में उछाल दिख रहा है। लेकिन इन कारणों में से कौन सा कारण सबसे मजबूत है कहना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका की ब्याज दरें हैं या भारत के आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस। मगर इस वक्त ये बात तय है कि बाजार ने स्पीड पकड़ ली है और अब क्योंकि अगले मंगलवार को बजट आने वाला है, तो उससे पहले आप इसे प्री बजट रैली मान लीजिए या इसे बाजार की उम्मीदों की कहानी मान लीजिए। वहां तक अब बाजार एक तरह से उम्मीद के साथ ही चलेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।